मैं पूरे शिक्षक मंडल को धन्यवाद दूं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आपको धन्यवाद दूं, और जो हमारे बच्चे जिनके लिए ये सारी व्यवस्था है, जितना सुंदर काम आप सब ने मिलकर किया है, रेणु जी आपको मेरी तरफ से जोरदार सलाम और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने मुझे आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मंचासीन आदरणीय शिवीर सिंह भदौरिया जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय, सबके प्यारे दुलारे जिलाध्यक्ष। एक बार चाहूंगा बच्चों, वीर सिंह ताऊ जी के लिए जोरदार तालियां सब बच्चे बजाएं। चाचा जी, भैया आदरणीय रेणु कमल जी, रेणु मैडम ने जब मुझे बताया कि हमारा विद्यालय पीएम श्री के लिए चयनित किया गया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। और जो पीएम श्री की व्यवस्था बनाई गई वो भी बड़ी पारदर्शी व्यवस्था है, किस तरीके से चयन होता है, किस तरीके से सुविधाएं मिलती हैं। रेणु जी आपको, लेकिन आपके साथ साथ पूरे शिक्षक मंडल को बहुत आभार, आपने बहुत राष्ट्रीय स्तर का काम करके दिखाया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पुष्कर मिश्रा जी पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, लगातार परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ काम करते हैं और शिक्षा के लिए भाई साहब का पूरा ध्यान है, हम सब का बहुत विशेष ध्यान है। आदरणीय राम प्रकाश अरुण जी, राम प्रकाश जी बहुत धन्यवाद, आपने मुझे प्रोत्साहित किया कि जसपुर सैया में हम लोग को जरूर आना है, जल्दी आना है। और मैं ये भी संकल्प देता हूँ कि हम लोग को बार बार आना है, जैसे कि आपके अच्छे योगदान से मैं भी प्रेरणा ले सकूँ और हम सब लोग आगे बढ़ सकें। आदरणीय प्रधान जी, कप्तान भैया, बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपके नेतृत्व में हमारी ग्राम सभा बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे बढ़ना है और तेजी से बढ़ना है। और जिस प्रकार आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हम सब आपके साथ हैं अंतिम क्षण तक। जब तक कि ये लड़ाई पूरी नहीं होगी, भ्रष्टाचार को हम लोग आमूल चूल नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग सांस नहीं लेने वाले, तब तक हम आराम से नहीं बैठने वाले, ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। श्री चंदन दुबे जी, श्री बीरेन्द्र भैया, हमारे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, अंतुम भैया, बहुत सारी शुभकामनाएं। सत्येंद्र जी, सत्येंद्र भैया बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जागृति जी, सभी को स्वागत। मैं प्यारे बच्चों से अनुरोध करना चाहता हूं, आज हमारा देश जिस तेजी से प्रगति कर रहा है, आज की जो प्रतियोगिता है वो बगल के अपने गांव से, उदयतापुर से नहीं है, या बगल के जिले कानपुर से भी नहीं है। आज बच्चों, आपकी प्रतियोगिता पूरी दुनिया से है। जो बच्चे कहीं दूर किसी देश में, कोई गर्म देश में बैठा होगा, कोई ठंडे देश में बैठा होगा, उनके साथ आपकी प्रतियोगिता आज से 10 साल 12 साल बाद होगी। ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें एक अवसर भी है, एक मौका भी है। आज अपनी कन्नौज के कितने सारे बच्चे हैं जो भारत में किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, भारत के बाहर किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, तनख्वाह तो अच्छी मिल ही रही है, लेकिन कुछ योगदान बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया आविष्कार कर रहे हैं, कोई नई चीज बना रहे हैं, कोई नया बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे वरिष्ठ जन हैं कन्नौज के जो सेवा कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जिस मेहनत के साथ हमारी माताएं, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारे बच्चे भी ये कन्नौज के मजबूत स्तंभ बनेंगे, कोई मुझे इसमें संशय नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा, कौशल विकास के महत्व को समझा और इसके लिए निरंतर हम लोग को योजनाएं दी, और खासकर पीएम श्री योजना जो दी, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय आवेदन करते हैं, उनका चयन होता है और उनको फिर आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। रेणु जी, कितने विद्यालय हैं पीएम श्री में पूरे देश में? दो हैं। तो हम लोग इतना आगे हैं कि अपने ब्लॉक में हम लोग नंबर 1 2 पे हैं, ये बड़े गौरव की बात है।
लेकिन इसको और आगे हम लोग को बढ़ाना है। जो भवन एक कक्ष आपने अनुरोध किया था वो मैंने तुरंत दिया, लेकिन मैं इसके और आगे बढ़ना चाहूंगा। मैंने बात क्या शुरू की कि हमारे बच्चों की प्रतियोगिता पूरी दुनिया से आज है, कोई एक ऐसी चीज बनाइए, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे कंप्यूटर रूम हो, चाहे छोटे बच्चे, लैब तो शायद नहीं होती होगी, क्या आपका छोटे बच्चों की भी कोई लैब होती हो, कुछ हाँ कुछ ऐसा प्रस्ताव बनाइए, पैसे की चिंता मत करिए, जो जसपुरापुर की प्रतियोगिता उदयपुर की ना हो, जसपुरापुर की प्रतियोगिता जर्मनी से हो, जापान से हो, उस स्तर का एक प्रोजेक्ट हम लोग बना करके तैयार करें। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जरूर करेंगे। एक अच्छी सी योजना बनाइए। मान लीजिए कंप्यूटर रूम की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर रूम पर ऐसा होगा जो दुनिया का सबसे अच्छा होगा, चलताऊ टाइप नहीं होगा। पक्की बात, तैयार करेंगे? ठीक, मुझे पूरा विश्वास है, कोई पैसे की कमी नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो दर्शन है, जो आपने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है, धन लगाया है, अपना धन लगाया है, तो ये आपका अधिकार बनता है कि कुछ एक ऐसा हम लोग काम करके दें, और साथ साथ पूरे विद्यालय को भी हम लोग को ऊपर उठाना है। इसके लिए हम लोग को काम लगातार करना है। जो प्रोजेक्ट अलंकार आदरणीय योगी जी ने हम लोग को दिया, उसके तहत प्रधान जी का भी धन्यवाद कि अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर की अवस्थापना के काम हमारे ठीक हुए, लेकिन बिल्डिंग बनाना तो पैसे की बात है, पैसा फेंको बिल्डिंग बन जाएगी। असली बात है जो आप लोग क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, जो आप संस्कार देते हैं, और